हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई आज का टॉपिक हमारा है कि मुर्गी के असल बच्चों में मेल फीमेल कैसे पहचाने हो। यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होती है। जो हमारे नए शौकीन होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। वैसे तो हम लोग आँख से देख के बता देते हैं कि नर निकलेगा या मादा निकलेगा, ठीक है, मेल या फीमेल। तो भाई लगभग 3 महीने पट्टा है, ठीक है। तो आपको भी अगर जो नए हमारे भाई उनको नहीं पता होगा कि मेल है फीमेल है, तो भाई ये पट्टा भी मेल है, ठीक है। तो अभी तो इसमें बड़ा हो जाता है तो जल्दी पता चल जाता है कि क्या है, मेल है कि फीमेल है, क्योंकि इसकी हरकतें बता देती हैं। कुछ भाई को ये मादा भी लग सकता है क्योंकि पतली गर्दन है, तो ये बड़ा होकर मेल बनेगा, ठीक है। तो इसके पर वगैरह देख लें, ठीक है। मेल के क्या होता है, सिर्फ इतने में पर आते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। और फीमेल के यहाँ पे नहीं आते। जैसा कि दूसरे बच्चों में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो निकले मेरे, ये दिखा दें आप। ये मुर्गी के साथ बच्चे बैठे हुए हैं और आपको इनको मैं दिखाऊंगा कि इसमें इनमें क्या है और क्या दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ये काला बच्चा दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखें, जो फीमेल यानी मादा होगी, अब 20 दिन के ऊपर के हो गए तो ये वाले पर आ गए, ठीक है। जो फीमेल होगी इसमें ये वाले पर नहीं आए होंगे, ठीक है। तो ये बच्चा यानी कि मेल है, ठीक है। आप अगर समझ पा रहे हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। और जो फीमेल होती है उनकी दुम जल्दी आ जाती है। तो दुम तो भाई इसके नाम मात्र भी नहीं है, 20 दिन के बच्चा ऊपर का, ठीक है। फीमेल के दुम जल्दी ऊपर आ जाती है, फीमेल के दुम जो है वो जल्दी आ जाती है। और ये जो पर हैं ये देखें, ये नहीं आते। ये भाई 2 स्टेप है, ज्यादातर इन्हीं से हम लोग पता कर लेते हैं। जो नए लोग हैं वो यही से पता करें। और भी ऐसे तो हम लोग आंखों देख बता देते हैं मेल है फीमेल, तो ठीक है। इसका आपने अगर नहीं समझ पाए, दूसरा बच्चे को आपको फिर ट्राई करवा दिखाते हैं और इसका समझाते। देखिए ये बच्चा भी कल दब गया था, तो बेचारा देखिए कैसे हप रहा है, और धूप में भी रखते थे जानबूझ के थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये पूरे इसके आस पर गायब है। ये भी थोड़ा कम दिन का है ना, इस वजह से ये देखिए पूरे पर गायब है। और ये इधर वाले पर गायब है, तो मेल बच्चा है। दुम नाम मात्र भी नहीं है, पंजे अच्छे हैं। और ये बच्चा देखिए, ठीक है। तो ये 2 चीज से आप पता कर सकते हैं। और भी ऐसी चीज है जो हम लोग देख के बता देते हैं। मुंह, चेहरा, मोहरा, मतलब जो चेहरा होता है, ये जो यहाँ का फेस होता है, ये चीज जो मुर्गे होते हैं उनके हल्का सा बड़ा होता है और मुर्गियों का हल्का छोटा होता है। कभी कदार इसमें हमारी गलती भी हम लोग से हो जाती है, कभी कदार शायद मुर्गी कुछ बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, तो इसमें समय होता है। मगर ये जो 2 प्रमुख हैं, ये जल्दी से इनसे पता कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बच्चे को और आपको देखने को आते हैं। ये उससे भी छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा बच्चा है। अब ये लगभग मेरे ख्याल से 20 दिन का होगा। तो 20 दिन में आप देखें, ये आप चेक करें, कुछ भी पर नहीं है। ये एकदम राइट पार्ट बच्चा है। जो 20 दिन के बच्चे होते हैं वो ये हैं। और इसकी आंखें, चेहरा, मोहरा देखें, ये पूरा पेवर मेल बच्चा है। इसका मुंह देख लें, ठीक है। तो ये मेल बच्चा है, पूरा तैयार बच्चा है। यानी कि ब्रीडिंग के लिए नहीं यार, यानी कि बच्चा जो मेल फीमेल पहचान होती है वो तैयार है, ठीक है। ये चेक कर लें। अब आप बताएं, आपको क्या क्वेश्चन है मेल फीमेल में, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो एक वीडियो और बना देंगे, अच्छे से आपको समझा देंगे। वैसे जो मुझसे हो सकता था, मैं अच्छे से, जो हम लोग जिससे जानकारी रखते हैं, वैसे जब अगर आप पुराने होते रहेंगे, अब आप इसकी केयर करते रहेंगे और इसके से साथ घुलते मिलते रहेंगे, तो आपको नस्ल का आपकी आंखों से अंदाजा हो जाएगी। यानी कि आपकी मुर्गे की नस्ल क्या है। आपको मतलब कि जो आप पाले होते हैं, तो जब आंखों से देखते हैं तो पता चल जाता है ये वाला बच्चा लड़ेगा या बच्चा नहीं लड़ेगा। ऐसे भी हमारे 2 बच्चे और निकले थे, काले थे, हाँ काले थे वो बच्चे। तो आपने वीडियो उनकी देखी होगी, अभी मैंने अपडेट भी दी थी। उसके बाद पता नहीं यार क्या हुआ, अचानक से मोडलिटी रेट अचानक से मेरे यहाँ बढ़ गया, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए तो मोडलिटी रेट अचानक से बढ़ गया और वो बच्चे दोनों मर गए। इनके 3 जो मैंने आपको दिखाया था, इनका शौक कराया, इनका भाई भी मर गया। 3 बच्चे लगभग मर गए। जो वाले बच्चे मरे थे उनमें से एक भाई पट्टा था लड़ाने वाला। वैसे हम लोग सब नहीं लड़ाए जाते हैं, चाहे जितना बड़ा मूर्ख बाज, अगर उनके यहाँ 10 बच्चे निकले तो सारे 10 नहीं लड़ाए जाते हैं। उनमें से 2-3 चुनिंदे चुने जाते हैं। मतलब ट्रेनिंग मतलब ये है कि मतलब उनमें से अच्छे चुने जाते हैं, ठीक है, वो लड़ाए जाते हैं। अब जैसे कि ये पट्टा है, अब ये फाइट के लिए हम लोग इसको तैयार करेंगे। जब ये 1 महीना को हो जाएगा, यानी कि 1 से 2 महीने को होते हैं बच्चे, तब समझ में आता फाइट के लिए कौन सा अच्छा होगा, कौन सा नहीं अच्छा होगा। एक उसमें मेरा बच्चा था, हमने वीडियो में नहीं बताया कि इसको हम फाइट के लिए तैयार करवाएंगे, और उसको हमने सोचा था जब आपको बड़ा होगा तब उसकी फाइट कुश्ती वगैरह आपको दिखाएंगे किसी और ऐप के माध्यम से। लेकिन वो तैयार नहीं हो पाया, वो बेचारा मर भी गया। जो एक और मेरा बच्चा है डाकू, जिसकी मैंने सबसे पहले आपको दिखाई वीडियो, वो पट्टा हम लोग उसको लड़ाई के लिए नहीं तैयार करवाएंगे, उसको शौक के लिए डाले रहेंगे। लड़ाई के लिए कुंडे, ये जहाँ पे ये कुंडे देखते हैं, ये देखें। एक मुर्गे की और आपको बता दें कि पहचान ये होती है कि ये कुंडे होते हैं, ये जल्दी आ जाते हैं, ठीक। मुर्गे के बच्चे ये देखें, इसके जैसे खुल गया है, यहाँ बहुत वहीं से देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, इधर वाला कुंडा जो है खुल रहा है, ठीक है। इधर वाला कुंडा ये जो होता है, ये जो असल मुर्गे होते हैं वो होती मुर्गियाँ होती हैं,
तो उनके ज्यादातर होते हैं। वैसे मुर्गे की जल्दी आ जाती है, मुर्गियों के कम आती है, ठीक है। तो असील मुर्गे की ये पहचान है, बच्चे की जो मेल निकलेगा वो भी ये पहचान है। तो ऐसे भाई हजारों पहचाने हैं जो मेल फीमेल बता सकते हैं, मगर मैंने 3 बता दी। सबसे पहले आपको ये पर देख लेना है, पर यहाँ पे नहीं आए होंगे 20 दिन के बच्चे में, ये सिर्फ आए होंगे वो मेल है। दुम देख लेनी है, दुम अगर साथ में आ रही तो फीमेल है। चेहरा देख लेना है, अगर छोटा है या बड़ा है, चेहरे से वैसे आप पहचान पाएंगे। अगर वो पुराने लोग होंगे वो पहचान जाते हैं कि जैसे कि चेहरा इसका देखिए, इसका यू शेप के टाइप का है, हल्का सा इसके पान का जो पत्ता होता है ना उस टाइप का, ये देखिए 5 पत्ते टाइप का आपको अगर देख पा रहे होंगे तो 5 पत्ते टाइप का शेप का अच्छा होता है। अगर जब ये 1-2 महीने यानी कि 2 महीने पूरा कंप्लीट होगा तब हम बताएंगे इन 3 में से या 4 में से पट्टे कौन से लड़ाने के लिए हम तैयार करेंगे और कौन से नहीं। जैसा कि मैंने बताया 2 जो बच्चे थे मेरे बहुत ही खूबसूरत और यानी कि बहुत ही चुनिंदा थे, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ मगर तो वो जो आप समझ पा रहे हो वही है। तो उनमें वो बच्चे में लड़ाता, उसमें से एक बच्चा जो बड़ा होता उसके भाई कुंडा ये चीज होती है, मैंने बताया पुट्ठे उनमें वो फूला था ज्यादा, ये जो पर थे उसके मजबूत थे। क्योंकि ऐसा जैसे कि 10 मैंने बताया कोई भी मुर्गाबाज होता है उसको 10-11 अगर बच्चे निकलते हैं और उसने मान लीजिए 8 बच्चे उसने बड़े कर लिए, तो उनमें से अगर मैंने मान लिया 6 मुर्गे हो गए और 2 मुर्गियां हो गई, ठीक है। तो चलिए हमने 6 मुर्गे हो गए, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ वो 6 के 6 कभी नहीं लाएगा। उनमें से हो सकता है 3-4 सेल कर दे, उनमें से 2 मुर्गे रखे जो उसके अच्छे उसकी नज़र में हो, उसके अच्छे। क्योंकि एक माँ बाप के यानी कि जैसे कि हम लोग कोई माँ बाप के काले सफ़ेद बच्चे हो जाते हैं, कोई गोरा हो जाता है, कोई काला हो जाता है, वैसे ही 5 उंगली जैसे बराबर नहीं होती, उसी तरीके से 5-6 बच्चे निकलते तो उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग उसमें से एक चुनते हैं जो बढ़िया होता है, उनको लड़ाया जाता है। हर किस्म के बच्चों को नहीं लड़ाया जाता है, जो अलग हो, थोड़ा सा हट हो, जिसका सीना इस तरीके से चले बच्चा। 20 25 दिन के बच्चे जो होते हैं उनके सीने थोड़े से ऐसे होने चालू हो जाते हैं। अगर आपको माँ से अलग करेंगे तो ज़्यादातर आपको दिख जाएगा, ठीक है। वीडियो को आप पूरी देखा करिए, जैसे कि मैंने बताया जब आप माँ को अलग कर देंगे तो यानी कि हरदम के लिए नहीं, अगर कुछ सेकंड के लिए भी अलग करेंगे या कुछ मिनटों के लिए भी अलग करेंगे तो बच्चा वो ऐसे ऐसे करके देखने लगता है, इस तरीके से देखेगा। तो जब ऐसे देखे तो वो बच्चे अच्छे होते हैं। और जो उनमें से भी देखेंगे जो हल्के से पंजे हल्का सा ऐसे इस तरीके से उठा रखता है, जैसे कबूतर बाजू में इस तरीके से जो कबूतर पंजे उठा रखता है उसको हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। और बाकी जो कबूतर होते हैं उनको ठीक ठाक, हाँ ठीक है भाई कबूतर अच्छा, वैसे मगर जो कबूतर इस तरीके से पंजा उठा रखता है जैसे कि है तो उनको महत्व दिया जाता है। ऐसे ही मुर्गों में होता है। तो भाई मैंने खूब सारी जानकारी आपको बता दी, मेल फीमेल की बता दी, ठीक है। बच्चे कौन से लड़ाई है तो वो भी बता दिए। अब आपको बताएं बच्चों में असील मुर्गे में क्या कमी है जो मेरी वीडियो में है, और अगर आप समझ गए हो तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ भाई समझ में आ गया। और बाकी हम वीडियो बताएंगे। अगली वीडियो क्या होगी कि हम मुर्गे को ब्रीडर कब बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो अगली वीडियो ब्रीडर के ऊपर होगी। जब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।